बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जब से ये वर्ष शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है 2025 में लगातार कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आंधी, तूफान, बारिश, आग, ये सब चीजें इसी बात का संकेत हैं कि पॉपुलेशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। महिला सशक्तिकरण में यही आता है कि देखिए, महिलाओं की दशा बहुत पहले से ही बहुत दयनीय रही है, तो उसमें आवश्यक है कि उनको बढ़ावा दिया जाए। और कारण ये है कि महिलाएं एक घर में भी थोड़ी उनको समय देना पड़ता है। हाँ, ये एक बड़ा बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसको वो नहीं छोड़ सकते। घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। और जहाँ तक सेक्स एजुकेशन की बात है तो आवश्यक है। और मैं इसको ऐसा ना कह के कि ये सेक्स एजुकेशन, मैं कहूंगी कि ये एक हमारे बच्चों को खुल के इनको बताया जाना चाहिए, घर से ही शुरू होनी चाहिए। ये हेल्थ एजुकेशन इसका नाम होना चाहिए। चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा ही चल रहा है। बहुत समाज में जब से महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, जॉब कर रही हैं, बहुत सारे काम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो चेंजेस बहुत आए हैं। और महिलाएं खुद ही इसको प्रूव कर रही हैं कि अब ये ऐसा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर जया बंसल जी मौजूद हैं। सामाजिक क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम कर रही हैं, एजुकेशन में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत कीमती समय आपने दिया मैम। थैंक यू। और आज दर्शक आपसे रूबरू हो पाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बातचीत करते हुए। मैम, पॉपुलेशन की हम इस देश में बात करते हैं। सदियों से हमारी सरकारें कॉन्डोम बांटती रही, लेकिन हम घरों तक नहीं पहुंचा पाए। आपको क्या लगता है, आज देश की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, धरती बोझ नहीं झेल पा रही मैम, लेकिन हम जागरूकता नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। पृथ्वी गर्म हुई पड़ी है, आए दिन जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं मैम, इसको कैसे देखती हैं आप? जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जब से ये वर्ष शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है 2025 में लगातार कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आंधी, तूफान, बारिश, आग, ये सब चीजें इसी बात का संकेत हैं कि पॉपुलेशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। और कंट्रोल यूं नहीं है कि अभी आदमी बिल्कुल बिना सोचे काम कर रहा है। या तो ये समय ऐसा है, हमारी जो डेथ रेट है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इतनी मेडिकल सुविधाएं आ गई हैं। तो सब बातें हैं, लेकिन इन पे विचार होना चाहिए। देखिए, कुछ देशों ने इसमें तुरंत कदम उठाया, ये बिल्कुल, और वो इसका फायदा अब ले रहे हैं। बिल्कुल। हमारे देश में अभी क्योंकि इसके लिए शक्ति की जरूरत होती है, वो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस देश में मैम अतिशक्ति नहीं होगी। बाबाओं के पास लोग जाते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे, और वो आशीर्वाद भी दे देते हैं कि 10-10 हो जाएंगे। अब यहाँ पॉपुलेशन हम तो बढ़ाने में लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे धार्मिक एजेंडे में ही हमें जनसंख्या बढ़ाने का कोई वो मिल रहा हो। नहीं, उसका कोई औचित्य नहीं है। हमें हमारी पॉपुलेशन कम हो, अच्छी हो। क्वालिटी इंडेक्स पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें कि हमारी हेल्थ, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड और हमारा एजुकेशन का एम्प्लॉयमेंट हम कितना दे रहे हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा, इन पर जोर होना चाहिए। क्या लगता है मैम, आप देख पाती हैं भारत को कभी इन सब मुद्दों पर काम करते हुए, या हो रहा है? आपको कैसे देखते हैं? हाँ, हो रहा है। क्योंकि हम लोग और देशों, जो डेवलप्ड देश हैं, उनको भी देख रहे हैं कि वे लोग, और जो कुछ कंट्रीज अभी जल्दी में ही डेवलप हुए हैं, पिछले 50 साल में उन्होंने इतनी डेवलपमेंट किया है। सिंगापुर है, और ये और देश हैं जिन्होंने बहुत जल्दी, देखिए दुबई देखिए, जो कंट्रीज हैं इतने तरक्की कर रहे हैं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं वहां के लोग, और खुश हैं। यहाँ का आदमी खुश नहीं है मैम। काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, खुशी नहीं है उसके चेहरे पर। तो ये सारी बातें हैं, काम हो रहा है, उस पर चल रहा है, लेकिन क्योंकि हमें थोड़े से बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो आपको लगता है इस दिशा में? बिल्कुल, क्योंकि हमारी इतने सारे रिसोर्सेज हैं। देखिए, मैं इतने देशों में घूमी हूँ। बिल्कुल। आप जैसे ही मैं भारत धरती पे आती हूँ, एयरपोर्ट पे उतरती हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ से सुंदर कोई जगह नहीं है। इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी ग्रीनरी है, इतनी नदियां हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम उनका संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं, संवर्धन नहीं कर रहे हैं। या तो हम उनको ओवर यूज कर रहे हैं, और या उनको कायदे से नहीं यूज कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। अच्छा मैम, जब हम भोग की बात करते हैं, हम कंज्यूम करना ज्यादा चाहते हैं, और जो हमारा कंज्यूम इंडेक्स है वो भारत का बहुत आगे, जो यहाँ के मिलीनियर्स हैं, जो अरबपति लोग हैं, वो उसको, उन्हीं को देख करके हम प्रभावित भी होते हैं। हर व्यक्ति अरबपति करोड़पति बन जाना चाहता है। क्या आपको लगता है इस भोग प्रवृत्ति पर भी थोड़ी अंकुशता लगनी चाहिए, या दिशा चेंज होनी चाहिए? कैसे देखती हैं इसको आप? भोग प्रवृत्ति तो देखिए, जब से कैपिटलिज्म शुरू हुआ, तो भोग प्रवृत्ति, क्योंकि इतना सामान बन रहा है, लोगों तक उपलब्ध हो रहा है,
आप एक कपड़ा 10,000 का भी ले सकते हैं, हाँ। और उसके जैसा ये कपड़ा 1,000 या 500 में भी मिलता है मार्केट में। तो ये तो देखिए बढ़ रहा है, और फायदा भी हुआ है, क्योंकि बहुत से पहले इतना ऐसे लोग थे जो कि एक चप्पल भी नहीं खरीद पाते थे या एक पैंट भी नहीं खरीद पाते थे। तो अब वो सब अवेलेबल है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, सब अवेलेबल है। तो लेकिन ये खाली इसका ही एक तरह से वो होना, हमें एक इक्वालिटी लेके चलना पड़ेगा। वो नहीं देश में ऐसा ना हो कि बहुत सारे ऊपर के लोग हों और बहुत सारे नीचे के लोग हों। तो ये सब बातें देख के हमें चलनी पड़ेंगी। वो सामाजिक गैप की आप बात कर रही हैं कि एक के पास सब कुछ उपलब्ध है और एक वंचित है। बिल्कुल, वंचित नहीं रहना चाहिए। तो सरकार इसमें काम कर रही है, भोजन दे रही है, और भी चीजें उपलब्ध करा रही है, जिससे कि अब लोगों की सोच भी थोड़ी अच्छी हो रही है, लोग काम कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट है। और भोग से मेरा मतलब ये है कि भाई सबको चीज मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, सबको उपलब्ध हो रही है। अच्छा, दर्शकों को बता दूं, मैम आपका किरण बेदी जी की तरह लुक लगता है। अच्छा, और बड़ा, मैं जब देख रहा था आपकी इमेज वगैरह भी देखी तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। आपके जीवन में कुछ छाप रही है मैम? हाँ, बिल्कुल, मैं उनसे प्रभावित रही हूँ जी। जब सबसे पहली वो लेडी आईपीएस रही हैं इंडिया की, बिल्कुल, तो मुझे बहुत एक उनसे प्रेरणा मिलती थी। मैं खुद आईपीएस का, मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और मेरी यही इच्छा थी मैं आईपीएस बनूं, और मुझे लगता था कि मैं इस फील्ड में जाऊं। और उनके इसके पीछे उनका जो एक पर्सनैलिटी है और उनके काम करने का जो तरीका है, वो मुझे प्रभावित करता है। आज भी मैं दर्शकों को बता दूं, आप कई शैक्षणिक संस्थाओं के साथ में मैम काम करती हैं और आप बड़ा काम कर रही हैं। आप क्या देखती हैं एजुकेशन में? डिवाइस जैसा क्षेत्र है बुलंदशहर में, तो उसमें किस तरीके की एजुकेशन आप प्रोवाइड करा रही हैं मैम? क्या कुछ नए स्किल्स लोगों को सीखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, हमने हमारे जो संस्थाएं हैं उसमें हमने बहुत जल्दी ही, जब शुरुआत ही हुई थी, हमने डिजिटल मॉनिटर्स और ये जो एलईडीज वगैरह होते हैं, स्मार्ट क्लासेस होती हैं, ये जल्दी हमने शुरू करा दिए थे। जबकि बहुत छोटी जगह पे ये दूर दूर तक नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला नंबर हमारे स्कूल का था जहां हमने ये शुरू किया था। क्योंकि मेरा विचार था, मेरा ये सोचना था कि जब तक हम कुछ नई चीजें नहीं लाएंगे, टीचिंग को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, तब तक बच्चे अच्छी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जोर इस पर था। और हमारा बहुत सारे एक स्कॉलरशिप्स चलती हैं हमारी, जो गर्ल चाइल्ड है उसको हम प्रमोट करते हैं, उनकी एजुकेशन को। तो उसमें हम उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, उनके एडमिशंस में भी भारी छूट देते हैं। जो हमारा पढ़ाई का वो है पैटर्न है, वो एक चाइल्ड ओरिएंटेड और मेन एम्फेसिस ऑन द गर्ल चाइल्ड। जो मैम अभी एआई आ गया, अभी आप देख रही हैं चैट जीपीटी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चाइना ने शुरू कर दिया है, हमारे यहाँ कंपलसरी हो गया है, उन्होंने कोई कोर्स लॉन्च किया है और डाटा संपादक जी देखेंगे। तो हम अभी भी दूर हैं, सिर्फ हम उसको एक मजाक के तौर पर या मनोरंजन के तौर पर एआई को ले रहे हैं। मैम, मैं इस देश के युवा को जब देखता हूं तो मैं बड़ा गंभीर हो जाता हूं कि वो एआई को मजाक की तरह ले रहा है, उसमें वीडियोस बनाने में लगा हुआ है, कोई चुटकुले बना रहा है, वो एआई के महत्व को नहीं समझ रहा। मैम, इसे कैसे देखती है? एआई का क्या फ्यूचर है? जी, एआई का बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो देखिए, कोई भी चीज आती है उसके दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है मेडिकल सेक्टर में, क्या बात, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है रोबोट्स के आने से। जो कि हाँ, सारे आजकल जो लेटेस्ट जो सर्जरीज हो रही हैं वो उसी से हो रही हैं, एआई की हेल्प से हो रही हैं। तो बहुत बड़ा एक रोल है। एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है वो बहुत अवेलेबल है। क्या मैम भविष्य में ऐसा भी होगा कि विद्यालय में रोबोट पढ़ाएंगे हमारे, तो एआई ही पूरा स्टडी करा देगा, टीचर की आवश्यकता नहीं होगी? नहीं, ये तो हो सकता है, लेकिन देखिए जहाँ टीचर है उसको मुझे नहीं लगता कोई रिप्लेस कर पाएगा। अच्छा, ठीक है। और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। ये टीचर्स के लिए एक राहत की बात। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ये लगता है कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड चॉक सिस्टम है वो बेस्ट है, हमेशा रहना चाहिए, वो बेस्ट है। बिल्कुल। तो एआई से, जैसे आप टीचर कोई पढ़ा रहा है, अभी एआई भी तो आपको जवाब ही देता है ना। थोड़ा सा मैं और इस पर चर्चा करना चाहूंगा। तो क्या ह्यूमन टेंडेंसी है, हम मशीन को स्वीकार पाएंगे या हमें गुरु ही चाहिए सामने साक्षात बोर्ड पर पढ़ाते हुए? देखिए, आज का बच्चा तो स्वीकार कर रहा है। हाँ, कर रहा है। वो अपना होमवर्क, अपना असाइनमेंट सारा चैट जीपीटी से निकाल ले रहा है। बिल्कुल निकाल रहा है। लेकिन जहां तक क्लासरूम टीचिंग की बात आती है, वहां पर जब तक टीचर अपना ज्ञान बिल्कुल, और बच्चा भी अपना जब तक क्रिएटिविटी
को उसको खुला नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो डेवलप, तब तक वो बात नहीं आ पाएगी। बिल्कुल वो बात है। देखिए जितने भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी खोजें हुई हैं, वो ब्रेन से ही हुई हैं, कहीं से निकल के नहीं बिल्कुल आई। सही। उनमें यूनिकनेस हुई है, तभी वो इन्वेंशन हो पाई है जी। तो एआई बहुत अच्छी चीज है, एक नया डेवलपमेंट है, लेकिन जहां हमारी माइंड की बात है, ह्यूमन माइंड की बात है, क्रिएटिविटी की बात है, वो सब तभी चलेगा जब आप अपना इसको यूज करेंगे। जी। मैम महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जी। कैसे देखती हैं आप मैम महिला सशक्तिकरण को, है क्या ये और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जी। महिला सशक्तिकरण में यही आता है कि देखिए महिलाओं की दशा बहुत पहले से ही बहुत दयनीय रही है। जी। तो उसमें आवश्यक है कि उनको बढ़ावा दिया जाए और उनको खाली घर के कामों तक न सीमित रख के उनको बाहर की दुनिया में भी लाया जाए, क्योंकि महिला में इतने गुण होते हैं कि वो दोनों कामों को संभाल सकती हैं। वो बहुत इमोशनल होती हैं, जहां भी वो काम करेंगी बहुत सिंसियरली करेंगी, तो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि यदि महिला शिक्षित होगी, जितनी ज्यादा हम शिक्षा पहुंचाएंगे घर घर तक, तो उतना ही अच्छी तरीके से महिलाओं का विकास भी हो जाएगा और एम्पावर्ड भी हो जाएंगी। अच्छा मैम, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, क्या लगता है महिलाओं को और प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, खास तौर पे भारत जैसे देश में? आप कैसे देखती हैं इसको, एजुकेशन पैटर्न को? जी जी, एजुकेशन काफी पहुंचाया जा रहा है जी। जो सरकार के जो उनके पॉलिसीज हैं और जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें महिलाओं की शिक्षा पे बहुत जोर दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप भी दी जा रही है और बहुत आवश्यक है। महिला यदि शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। वो अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से उनका पालन पोषण कर पाएगी और बच्चों से ही भविष्य है, तो बहुत आवश्यक है कि महिला अच्छा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने देश विदेश की यात्राएं की हैं, एक हायर एजुकेशन, आपका पीएचडी है आप। मैम आज भी महिलाओं को मकान नहीं मिलता, अगर वो अकेली बेचारी जाती है कहीं कमरा लेने, तो हमारे समाज की मेंटलिटी ऐसी है कि उसको रूम नहीं दे सकता कोई। तो ऐसी परिस्थिति में महिलाएं इस बैरियर को तोड़ के आगे कैसे जाएं, कैसे देखती हैं आप इसको? जी ठीक है, ये तो देखिए थोड़ा तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, क्योंकि महिला को थोड़ा सा ये माना गया है, पहले तो वो अकेले भी लेने में थोड़ा सा उसको संकोच रहेगा, और यदि होता भी है तो वही बात आती है कि यदि वो सशक्तिकरण उसका होगा तो कोई मना नहीं कर पाएगा और वो हिम्मत से अपने वजूद से ही वो सब चीजें हासिल कर लेगी। ये हम सही गोल की बात कर रहे हैं, लक्ष्य अगर ठीक होगा, उद्देश्य ठीक होगा, बिल्कुल लक्ष्य ठीक होना चाहिए। उसमें शिक्षित होने का मतलब या आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका कुछ गलत फायदा उठाए, या जो उनको पावर दिए जा रहे हैं, जो उनको सरकार द्वारा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उनका गलत यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम बड़ा आश्चर्य की बात है, इस देश में महिलाओं की जो स्थिति निकल करके सामने आ रही है, आप देखती हैं पुरुषों के साथ आए दिन हिंसा हो रही है। आप ड्रम की घटना आपने सुनी होगी, मार देती हैं महिलाएं, ऐसा नैरेटिव चलता है इंटरनेट पे। तो कैसे देखती हैं, इतना क्रोध कहाँ में महिलाओं में रहता है? बड़ी नाजुक होती है प्रकृति की, बड़ी कोमल चीज होती है महिला, कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है जी। और यदि उनको प्रताड़ित किया जाएगा, जो कि रहा है कि बहुत जमाने से महिलाओं को बड़ा देखिए घर में बंद रहती थी। पहले जमाने में उनको घर से बाहर, कुछ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो घर के बाहर भी जिन्होंने कदम नहीं रखा था पहले जमाने में, बिल्कुल। तो अब जब महिला शिक्षित हो रही है, नौकरी करने जा रही हैं, अपना रोजगार कर रही हैं, तब आवश्यक है बाहर निकलना। और जब बाहर निकल रही हैं तो वो ये भी देख रही हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ हमें जबरदस्ती तो नहीं हमारे साथ हो रही, या ऐसा तो नहीं है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें नहीं बढ़ने दिया जा रहा। बिल्कुल। तो उसमें घर का भी एक वो रोल होता है। तो और इन मतभेदों से थोड़े थोड़े मतभेद शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। गलत हैं, ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार में पति पत्नी बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ मिलके ही रहना चाहिए, उसको आगे और गुंजाइश की वो होनी चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए। मैम आपको लगता है आज गुंजाइश खत्म हो गई है पति पत्नी के संबंधों में? जी। या और भी यही कारण है कि आजकल जो डाइवोर्स रेट है वो बहुत बढ़ गया है भारत में, और लोग और भी चीजों में आ रहे हैं कि अलग अलग रह रहे हैं, लिविंग हाँ रह रहे हैं, तो अच्छे आपस में बोलचाल नहीं है, या आपस में एक जो कॉर्डियल घर का माहौल होना चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बढ़ गया, बिल्कुल ये बढ़ गया ना। इसका क्या कारण मानती है मैम, आपको क्या लगता है? जी इसका यही कारण है कि देखिए पहले तो महिलाएं, मैं तो यही सोचती हूँ कि महिलाएं पहले सब सहन कर लेती थी,
क्या ऐसी महिलाएं थी कि उनको पता था कि अब हम ससुराल में आ गए हैं, तो हमें जैसा रखा जाए वैसे ही रहना होगा। अब क्योंकि वो जागरूक हो गई है, शिक्षित हो गई हैं, सोचने की उनको क्षमता आ गई है, लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, तो अब वो बोलने लगी है। तो आपको लगता है ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक रहेगा भारत के लिए? क्योंकि ये दमनकारी नीति आपको नहीं लगती कि किसी का शोषण करने की समाज में ये वृत्ति थी क्या? आपको क्या लगता है? हाँ, वो गलत थी। वो गलत थी। देखिए, सबको जीने का अधिकार है, सबको स्वच्छ वातावरण में घूमने का अधिकार है। बिल्कुल। हर महिला का भी मन होता है, बच्ची का मन होता है कि मैं भी सब कुछ देखूं। जी। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल आजाद हो जाएं। देखिए, पुरुष और महिला में थोड़ा तो बायोलॉजिकल अंतर होता ही है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लड़कियों को या महिलाओं को बहुत दबा के रखें। तो आगे बढ़ेंगी तो ये तो चीजें होंगी, और इनको आपको झेलना भी पड़ेगा। चेंज होता है। देखिए, कहीं भी आप देखिए चेंजेस तो आते हैं। देश में हम सेक्स एजुकेशन की वकालत करते आए हैं, लेकिन रेप जो इंडेक्स है हमारे भारत का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बच्चियों के साथ आए दिन घटनाएं होती हैं। कब हम जागरूक होंगे? कैसे देखती हैं आप इसको? हाँ, घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं जी। और जहां तक सेक्स एजुकेशन की बात है तो आवश्यक है। और मैं इसको ऐसा ना कह के कि ये सेक्स एजुकेशन, मैं कहूंगी कि ये एक हमारे बच्चों को खुल के इनको बताया जाना चाहिए, घर से ही शुरू होनी चाहिए जी। ये हेल्थ एजुकेशन इसका नाम होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम इसको एक ऐसा टर्म ना दें जो कि टैबू है। जी। और स्पेशली इन इंडिया, तो हम इसको हेल्थ एजुकेशन लेके चले और घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। घर से बताना शुरू करें। हाँ, जी। कि जो हमारे घर में पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जागरूक करें, बच्चों को उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाए। बातों बातों में माँ अपने बेटी को बताए और पिता अपने बेटे को शेयर करे कि भाई ये हमारे शरीर में ये पार्ट्स हैं। ये एनाटॉमी की बात है। एनाटॉमी, बिल्कुल। ये ऐसी बात नहीं है कि हम इसको बहुत एकदम से आगे ना लेके जाएं। धीरे धीरे यदि हम चलेंगे तो बच्चे भी समझ जाएंगे कि इशारा किस तरफ है, और क्योंकि फिर आसपास के एनवायरनमेंट से और आपस में जब बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वहां के एनवायरनमेंट से भी बहुत सारी बातें उसको समझ में आती हैं। तो हमें एक चीज इसमें आती है, देखिए, गुड टच बैड टच। हाँ, ये विद्यालय में पढ़ाया जाने लगा है, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बारे में बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि यदि आपको कोई बाहर का व्यक्ति या घर का ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको गलत जगह पर टच कर रहा है तो और ये मैम ज्यादातर आंकड़े होते हैं जी, घर परिवार के पड़ोसी, रिश्तेदार, बिल्कुल या दोस्तों के द्वारा ये किया जाता है। बिल्कुल जी। तो ये बताया जाना चाहिए और समय समय पर बच्चों को ज्यादा लेट घर से बाहर ना निकले। क्या इनके दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या ऐसा हो रहा है, तो ये सब बातें यदि बताई जाएंगी डिस्कस की तो हाँ, बच्चे फिर अवेयर हो जाएंगे और जागरूक होंगे, उनको अच्छी बातों की तरफ ढाला जाए। बहुत ज्यादा ऐसे क्राइम्स और वो सब ना दिखा के उनको यदि अच्छी एक एटमॉस्फेयर दिया जाएगा तो बच्चे सही लाइन बदलाव आएगा। आपको ऐसा लगता है? हम शादी का मॉडल देखते हैं भारत में, तो केंद्र में हमें सेक्स दिखाई देता है, प्राथमिकता में ना महिला की शिक्षा दिखाई देती है, ना योग्यता दिखाई देती है, हमें ना उसका रंग ना रूप। सिर्फ हम चाहते हैं कि शादी हो जाए, विकलांग भी है तब भी हम बच्ची से शादी तो कर लेंगे। क्या है कि बस बच्चे पैदा करने के लिए वो तैयार होनी चाहिए। तो क्या ये आपको लगता बदलना चाहिए भारत का कभी प्रारूप कि महिलाओं में और भी क्वालिटीज होती हैं? जी नहीं, आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा ही चल रहा है। बहुत समाज में जब से महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, जॉब कर रही हैं, बहुत सारे काम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो चेंजेस बहुत आए हैं और महिलाएं खुद ही इसको प्रूव कर रही हैं कि अब ये ऐसा नहीं है। ये बड़ी बात है। देखिए, अब आप देखिए कि लेट मैरिजेस जो होने लगी हैं, ये भी हाँ, ऐसा नहीं है कि खाली यही है, और ये दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से बच्चे भी, बॉयज भी चाहते हैं कि हम इतनी जल्दी मैरिज में ना आए, गर्ल्स भी यही चाह रही हैं, परिवार के लोग भी यही चाह रहे हैं कि बेटा बेटी थोड़े सेटल हो जाए, पढ़े, जॉब मिल जाए, कुछ जॉब सिक्योरिटी हो जाए, तब जाके हम आगे ये स्टेप उठाएं। तो ये बदलाव दिख रहा है। हाँ, क्योंकि हर चीज आजकल इन्फ्लेशन बहुत है, खर्चे भी बहुत हैं, सभी प्लानिंग करना पड़ता है। अच्छा मैम, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप एक किताब हैं, मैं जितने पन्ने खोलूंगा मैम उतना एक नया पेज मेरे सामने खुला होगा। गागर में सागर भरने का प्रयास इस मंच के माध्यम से कर रहा हूं। लेकिन मैम, आज इंटरनेट पर बहुत सारे एप्लीकेशंस मौजूद हैं
जहां वॉइस से रिलेशन बनाने के लिए एप्लीकेशंस, और लाखों की संख्या में उनके यूजर्स हैं। 70 ईयर ओल्ड महिलाओं को खोज रहा है कोई भाभी को खोज रहा है ना। तो ये इस तरीके के लोग, ऑडियंस डेवलप हो रही है। तो क्या भारत, हम समझ नहीं पा रहे हैं सेक्स क्या है, या हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें चाहिए क्या? इसे कैसे देखती हैं थोड़ा सा? जी देखिए, ये तो रहेगा, ये सब जगह होता है जी। ये तो रहेगा, क्योंकि जब हमारे पास कहते हैं ना कि जब एप्स हैं या एक हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो ये चीजें तो रहेंगी। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और सोच भी थोड़ी सी, हम इतना एक्सपोज कर रहे हैं इन चीजों को। देखिए, जितना ज्यादा हम जैसी चीज दिखाएंगे वही चीज बढ़ेगी, मेरा तो ये मानना है। यदि हम अच्छी चीज दिखाएंगे अपने बच्चों को, अपने युवा को, तो वो उसी की तरफ जाएंगे। और यदि हम ऐसी चीजें दिखाएंगे जो कि नहीं दिखानी चाहिए, तो जो चीज हम दिखाएंगे वो बढ़ेगी। तो यदि अच्छा हम बातें दिखाएंगे तो उसकी तरफ ही पब्लिक का दिमाग जाएगा, ऐसी बातें जाएंगी। बिल्कुल। अब ये इन ऐसे एप्स पे बैन भी किया जाता है, गवर्नमेंट स्टेप उठाती है, तो वो जरूरी है, उसको नोटिस करके बिल्कुल गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीजों को रोका जाना चाहिए। अच्छा, गागर में सागर भरने का प्रयास इस इंटरव्यू के माध्यम से मैंने मैम आपके साथ किया, और ये पार्ट 1 है। अगर आप कभी समय दीजिएगा तो मैं डिवाई आकर के जरूर दूसरा पार्ट इसका शूट करूंगा, जिससे कि आपके व्यक्तित्व को और आगे तक लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं। कैसे देखती हैं मैम आज की इस चर्चा को? नहीं, बहुत अच्छा है ये, आपने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए। थैंक यू। और ऐसा है कि देखिए, समकालीन प्रश्न है और बहुत जरूरत है कि लोग इस पे बात करें। डेवलपमेंट है, खुल के बोलना, हर कोई खुल के नहीं बोल पाता या खुल के पूछ नहीं पाता।